screws A and B. Okay. Each type of screw require the use of two machines. Okay, just a minute, bete. Just a minute. Bete, just a minute. Screw A and then what you told us, screw A and then screw B. Am I correct? Okay. सबसे पहले रफ वर्क बना रही हूँ और you are saying two machines, that is machine A and machine B. There are two machines. Okay बेटे. Now start. Begin करो बेटे दोबारा. A factory manufactures two types of screws A and B. Each type of screw requires the use of two machines, an automatic and a hand operated. Okay, just a minute. You are saying automatic and a hand operated. Two machines. Okay, fine. Okay, continue. And 6 minutes on hand operated machine. अच्छा, for automatic machine how many minutes? 4 minutes. 4 minutes and hand operated 6 minutes. First screw A. Okay, fine. To manufacture a package of screws A, while it takes a 6 minutes on automatic and 3 minutes on hand operated machine to manufacture a package of screw B. Each machine is available at for most 4 hours on any day. Just a minute बेटे, just a minute बच्चे, just a minute. आपने बोला है ऑटोमेटिक मशीन और हैंड ऑपरेट में स्क्रू ये एक पैकेज, एक पूरा पैक, उसमें बहुत कुछ होगा. स्क्रू ये वो 4 मिनट्स लगता है, 6 मिनट्स लगता है, यहाँ पे 6 मिनट्स 3 मिनट्स. नाउ यू आर सेइंग ईच मशीन इज अवेलेबल एट मोस्ट का सिंबल क्या है बेटे? लेस देन आर इक्वल टू बेटन बेटे. मतलब ऑटोमेटिक मशीन हो तो मशीन के सामने लिखो, स्क्रू के बारे में लिखोगे तो स्क्रू के सामने लिखो. अब यू आर सेइंग ईच मशीन तो ये रहा बेटे, इसके सामने which is less than or equal to, you are saying 4 hours. Mind it, ये मिनट्स में थे, ये मिनट्स में थे. You are saying now 4 hours. So hours को किस में कन्वर्ट करने पड़ेंगे बेटे? So मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60. Yeah, into 60. Each machine is available for 4 hours. हाँ बेटे? No ma'am. हाँ. No ma'am. पढ़ो. Automatic machine for 4. Then hand 6 minutes on automatic and 3 minutes on hand operated machine. हाँ बेटे, वो तो हो गया स्क्रू बी बनाने के लिए. नाउ द अनदर सेंटेंस यू रेड ना, ईच मशीन इज अवेलेबल, वो सेंटेंस पढ़ो दोबारा. Each machine is available for at most 4 hours on a day. हाँ, each machine. So either automatic हो hand operated हो, दोनों machine 4 hours रेगुलर अवेलेबल है. That means into 60 से मल्टीप्लाई किया हमने, मिनट्स का कन्वर्ट कर दिया. अब आगे पढ़ो बेटे क्वेश्चन. The manufacturer can sell a package of screws on the profit of ₹7 and the screw B at the profit of ₹10. Okay. Assuming that, actually I have a printing mistake in book. Okay. So assuming that he can sell all the screws he manufactures, how many packages of each type should the factory owner produce in a day in order to maximize his profit? Well done. बस enough बेटे. See, आपको इन्होंने प्रॉफिट क्या दे रखा? पर पैकेज ऑफ स्क्रू ये और पर पैकेज, मतलब पूरा एक पैक है. सो लेट नंबर ऑफ, अब एक्स वाई, मैंने बोला प्रॉफिट देके किसका प्रॉफिट दे रखा है, वो देके एक्स एंड वाई डिसाइड करते हैं. लेट नंबर ऑफ पैकेज ऑफ स्क्रू ए इक्वल टू, इट इज सो सिंपल बेटे, बात को समझना है. और नंबर ऑफ पैकेज ऑफ स्क्रू बी इक्वल टू वाई. अब मैक्सिमम प्रॉफिट है तो मैक्सिमम इज इट, दैट इज इक्वल टू, बोलो बेटे क्या प्रॉफिट था स्क्रू ए का? स्क्रू ए का प्रॉफिट क्या था बेटे पर पैकेज का? ₹7 था. और स्क्रू बी का ₹10. बस हो गया. अब सब्जेक्ट आ गया, सो दैट इज सब्जेक्ट हो जाएगा आपका 4x + 6y which is less than or equal to 240, एंड ये हो जाएगा 6x + 3y which is less than or equal to 240. देन x, y greater than or equal to 0. बेटे ग्राफ ड्रॉ कर लोगे बच्चे? बोलो बेटे,
इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर लोगे, मुझे जरूरत ही है ड्रॉ करना। बच्चे प्लीज आंसर दो यार, आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर लोगे? इनइक्वालिटी बना दूं चलेगा? यस हाँ मैम बना लेंगे। हाँ ठीक है। सो ये आप होमवर्क में करोगे, मैं पूरा इनइक्वालिटी बना के दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो सिमिलर क्वेश्चन है, दैट्स यू हाउ टू डू होमवर्क सेम। बट ये एक बात को ध्यान रखने बेटे, यहाँ पे मिनट्स में दिया हो, यहाँ मिनट्स में दिया हो, आगे आस में दे रखा हो, तो फिर आस को आपको मिनट्स में कन्वर्ट करने पड़ेगा। बस इसी बात को आप ध्यान रख लेना। अब आप पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो बेटे, प्लीज क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 मैं करूंगी, क्वेश्चन नंबर 8 7 भी सेम क्वेश्चन है। 6 मैंने बोला आपको होमवर्क करो, क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में आते हैं, 7th क्वेश्चन पढ़ो बेटे, प्लीज क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। A company manufactures two types of novelty souvenirs made by plywood. Souvenirs of type A require 5 minutes each for cutting and 10 minutes each for assembly. एक मिनट बेटे एक मिनट। टाइप A and then you told me type B and then there are two type of machines. क्या machines है बेटे? मैम जो एक मैम जो कटिंग करती है, अच्छा कटिंग है, असेंबल करती है। अच्छा कटिंग मशीन है एंड असेंबलिंग है। देयर आर टू टाइप यू आर सेइंग, एम आई करेक्ट? ओके हाँ, अब पढ़ो बेटे, दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। A company manufactures two types of novelty souvenirs made of plywood. Souvenirs of type A require 5 minutes each for cutting and 10 minutes each for assembly. ओके बेटे कंटिन्यू। Souvenirs of type B require 8 minutes each for cutting and 8 minutes each for assembling. Okay. There are 3 hours and 20 minutes available for cutting and 4 hours for assembling. रुको रुको Sorry, बेटे आपने बोला है 4 hours, कितने मिनट से पहले कटिंग कितने मिनट से? 4 hour 3 hours 20 minutes। क्या सिंबल लगाऊं, किसके सामने करूं बेटे, ये बता दो प्लीज। क्या सिंबल लगाऊं और किसके सामने? यहाँ पे करूं? 3 hours 20 minutes मैम लेस देन इक्वल टू का सिंबल आएगा एंड कहाँ पे? यहाँ पे करूं बेटे, यहाँ पे करूं, यहाँ पे करूं, कहाँ करूं? मैम नीचे। नो मैम डाउन पे। मैम नीचे। यस मैम। यस एग्जैक्टली, वेल डन बेटे, बस यही आपको समझना है। सो कटिंग मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, कटिंग मशीन की नीचे, तभी तो मैं चेंज करके करा रही हूँ। आपको ये बात समझ आए कहाँ पे ये सिंबल लगाना है। सो विच इज लेस देन आर इक्वल टू 3 इंटू, ऑफ कोर्स ये मिनट्स में था, नीचे 3 hours 20 minutes, 3 इंटू 60 प्लस 20। और असेंबलिंग कितने आवर्स अवेलेबल है बेटे? बेटे असेंबलिंग 4 hours। सो विच इज लेस देन आर इक्वल टू 4 इंटू 60। आगे पढ़ो बेटे, आगे पढ़ो। The profit is ₹5 each for type A and B6 each for type B souvenirs. How many souvenirs of each type should the company manufacture in order to maximize profit? बेटे आपको अच्छी तरह पता चल गया, प्रॉफिट पर टाइप ए का दे रखा है और टाइप बी का दे रखा है। सो लेट नंबर ऑफ सोवेनियर ऑफ टाइप ए इक्वल टू हम क्या लेंगे, ये भी आपको ये भी समझना है, किसको एक्स लेना है, वाई लेना है। और लेट नंबर ऑफ सोवेनियर ऑफ टाइप बी, ये ए है, टाइप बी इक्वल टू वाई लेंगे। अब यू आर सेइंग प्रॉफिट, सो मैक्सिमम इज इक्वल टू कितने रुपीस था टाइप ए का बेटे? टाइप ए 7 5 बी 6। बस हो गई। अब सब्जेक्ट आपको समझ आ गया, दैट इज 5x plus 8y which is less than or equal to 180 plus this is 200 and then 10x plus 8y which is less than or equal to 240 and then x, y greater than or equal to 0। बेटे इसको भी ग्राफ आप ड्रा कर लोगे बच्चे? Yes, no down बेटे, no down, please no down। Then I will solve question number 8, another 2 question, unbounded question, a diet question that is not in syllabus।
वो रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अभी करके देन सीधे मिसलेनियस में जाते हैं। थोड़ा जल्दी करो बेटे। बेटे डू फास्ट बच्चे। बेटे हैव यू रिटन? Yes, ma'am. यस बेटे यस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 हम ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, बस मिसलेनियस में 2 लाइंस की जहाँ पे 3 लाइंस ग्राफ देखेंगे और कोई डिफरेंस नहीं है बेटे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। यस बेटे पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो प्लीज। 7th वन पढ़ो। 7 नहीं 8 सॉरी 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो बच्चे प्लीज। A merchant plans to sell 2 types of personal computers, a desktop model and portable model that will cost rupees 25,000 and 40,000 respectively. ओके पूरा क्वेश्चन He पढ़ो। estimates हाँ पूरा क्वेश्चन पढ़ो बच्चे, तभी समझ आएगा आपको। He estimates that the total monthly demand of computers will not exceed 250 units. ओके Determine the number of units of each type of computers which the merchant should stock to get the maximum profit. If he does want to invest more than 70 lakhs, and if his profit on desktop model is rupees 4,500 and on portable model is 5,000. यस। आपने जब क्वेश्चन पढ़ा है बेटे आपको क्या समझ आएगी, कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? कैन यू से इज इट मैन्युफैक्चरिंग? हाँ बेटे No, ma'am. नो। इज इट डाइट तो है ही नहीं, आपको मैंने रहने दिया, अनबाउंडेड में जाता है। और इज इट इन्वेस्टमेंट? Yes, ma'am. यस ऑफकोर्स बच्चे, क्योंकि एक इन्वेस्ट कर रहा बिजनेस कर रहा है। सो इन्वेस्टमेंट में मैंने बोला आपको प्रॉपर रफ वर्क बना नहीं सकते, क्योंकि उसके पास कितने पैसे हो उतना ही इन्वेस्ट करेगा। वो मैक्सिमम इतना इन्वेस्ट कर सकता है, मिनिमम इतना इन्वेस्ट कर सकता है। सो वहां पे फ्लक्चुएशन आता है। सो प्रॉपर रफ वर्क नहीं बना पाएंगे। सो क्वेश्चन को हमें बिगिन करने पड़ेगा। किसका प्रॉफिट दे रखा है वो बताया मैंने एक्स, और किसका दूसरा आइटम बताया वाई। यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, नंबर ऑफ डेस्कटॉप का प्रॉफिट दे रखा है और पर पोर्टेबल का प्रॉफिट दे रखा है। सो क्वेश्चन बिगिन कर रही हूँ बेटे। लेट नंबर ऑफ, यहाँ पे लेट नंबर ऑफ पहला वाला है डेस्कटॉप इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, एंड लेट नंबर ऑफ पोर्टेबल इक्वल टू क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। बेटे प्रॉफिट है तो मैक्सिमम इज इक्वल टू प्रॉफिट क्या बताया बेटे? कितने बताया? 2500 और 4500 अच्छा 4500 और दूसरा बेटे और 5,000 ओके। नाउ सब्जेक्ट बेटे, सब्जेक्ट में अब दोबारा पढ़ो बच्चे। आपने ही बताओगे, पहला सेंटेंस आप दोबारा पढ़ो बेटे, वहां से पढ़ो। कहाँ से पढ़ोगे? चलो दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, समझ लेते हैं एक बार, प्लीज दोबारा पढ़ो ना। merchant plans to sell 2 types of personal computers,
computers, a desktop model and a portable model that will cost rupees 25,000 and rupees 40,000. रुको बेटे इधर देखो, आपने पर डेस्कटॉप का अमाउंट बताया 25,000, पर पोर्टेबल का बताया 40,000, यही बोल रहे बेटे। सो पर डेस्कटॉप का उतना वो इंट एक्स करूंगी, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ डेस्कटॉप पता चल जाएगा, और 40,000 इंटू वाई करूंगी तो पोर्टेबल में कितने इन्वेस्ट किया वो अमाउंट पता चल जाएगा आपका। हाँ बेटे बोलो। यस। और मैक्सिमम कितनी इन्वेस्ट कर रहा है जो आपने 70 lakhs। यस। सो उतना ही वो इन्वेस्ट करेगा। सो डेस्कटॉप कितने बताया बेटे? 25,000 है बच्चे, और दूसरा 40,000 है ना, लेस देन आर इक्वल टू आपने बोला 70 लाख है ना, ठीक है। जीरोस देख लेना बेटे, सही लगा रखी हूं। अब दूसरा पढ़ो बेटे, आगे पढ़ो। और भी हाँ, जो कहां से आपने स्टॉप किया, ही एस्टिमेट्स। हाँ यस, he estimates that total monthly demand of computers will not exceed 250 units. रुको, अब बोलो इसका मतलब क्या है? जो कंप्यूटर्स परचेस कर रहा है, इधर वो डेस्कटॉप हो और पोर्टेबल हो, शुड नॉट एक्सीड मतलब मैक्सिमम, इसका मतलब वही है ना, शुड नॉट एक्सीड मतलब मैक्सिमम कितने यूनिट्स तक जा सकता है? 250। इसका इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करो। एग्जैक्टली बेल्टन बेटे, x प्लस वाई नंबर ऑफ डेस्कटॉप और नंबर ऑफ पोर्टेबल दोनों मिला के मैक्सिमम ही कैन परचेज 250 यूनिट्स। बस हो गया इक्वेशन, x का y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटे समझ आए ना? इट इज सो सिंपल और रिपीटेड 6 मार्क क्वेश्चन, इट इज सो सिंपल। क्लियर बेटे सभी को? यस बेटे, आप स्टार्ट करो ग्राफ ड्रा करना। मैं भी स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा ग्राफ भी हैबिट हो जाएगा, देन वी विल पास ऑन टू मिसलेनियस। कल तक वाइंड अप कर दूंगी बेटे, कल तक वाइंड अप कर दूंगी इसको, और परसों से रिवीजन प्रॉपर स्टार्ट करूंगी। और 3 डायमेंशनल मैं हटाने की कोशिश किया है, क्वेश्चंस नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आपकी रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं मिला मुझे, इसलिए 3 डायमेंशनल हम हटा देते हैं एग्जाम से, उसके बाद रख लेती हूँ दोबारा रिवीजन करने के बाद। सो 3 डायमेंशनल छोड़कर बाकी सारे टॉपिक हम रख लेते हैं। सो इसको प्रॉपर करो, ग्राफ आप स्टार्ट करो, मैं भी ड्रॉ कर रही हूँ बेटे, सभी करना शुरू करो। सो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ, 4 जीरोस हटा देते हैं। सो 25x प्लस ये 40,000 है, ये सही जा रही हो ना बेटे? 4 0 यहाँ पे 4y हो जाएगा, नहीं 3 0 हटाना है ना, 40y। सो 5 से भी हटा देते हैं, क्या होगा बेटे? 5x प्लस 8y लेस देन आर इक्वल टू 4 0 हटेंगे, 5 से करूँगी। ये सही है बेटे, इक्वेशन सिंप्लीफाई किया, ये बड़ा इक्वेशन चेक करो बेटे, सही सिंप्लीफाई किया बेटे। यस यस सही है सिंप्लीफिकेशन। तो फिर है ना, इसका सूटेबल वैल्यू दे दो, उल्टा सीधा जाएगा ना, ठीक नहीं रहेगा। x का 0 दिया तो ये फिर फ्रैक्शन में आएगा ना। सो x को क्या देने में चलो 0 दो तो क्या आएगा? 14/8 आएगा, बट ग्राफ बहुत माइन्यूटली ड्रॉ करने पड़ेंगे बेटे। सो 7/4 7/4 मतलब 1.7 क्या आएगा? 75 बेटे, ये बहुत ध्यान से करने पड़ेगा, नहीं ये तो आप नंबर वो बड़ा करो, 14 से थ्रू डिवाइड करके इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है करो। y का 0 दूंगी, सो ये हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। बहुत ध्यान से ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है तो साइड में निकाल दो, वो आपका चॉइस। मैंने जो सिंप्लीफाई किया वो सही किया, दैट्स हाउ टू चेक बेटे। अच्छा ये 250 आ रहा है, फिर 0 मत दो यहाँ पे और कुछ वैल्यू दे दो, ये तो बड़ा उल्टा सीधा ग्राफ आएगा। ये इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई किया, 140 तो नहीं होगा बेटे, ये
140 होगा ना, 40,000। हाँ ना बेटे 140 होगा ना। इधर देखो पहले आप 3 जीरो हटा दो सब में, 25x प्लस 40y विच इज लेस देन आर इक्वल टू 3 जीरो हटाऊंगी 7 ये होगा, फिर 5 से थ्रोट डिवाइड करूंगी क्या आएगा बेटे ये 5x प्लस 8y 140। 140 आएगा ना, सही है ना 140 है, हाँ ठीक है, अदरवाइज बहुत मुश्किल पड़ेगा बेटे। अब देखना अब क्या आएगा बेटे, सो ये डिवाइड करूंगी क्योंकि ना बहुत 140 होगा ना, सही है 140 और 1400 140 है ना, सही है। सो यस x का 0 दूं बेटे, सो y का क्या आएगा बेटे, y का क्या आएगा, दैट इज 70, दैट इज 140 by 8 सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा 17.5 आएगा बेटे, सिंप्लीफाई करके देखो मुझे बता दो, ये भी कम है 14400 आना चाहिए बेटे 140। Yes ma'am। बेटे व्हाट हैपन, हाँ बेटे मैं तो कैलकुलेशन कर रही हूँ, तुम तो सही करके बताओ। 1400 बाई क्या आएगा 8 आएगा, तो डिवाइड करोगे तो क्या होगा बेटे, क्योंकि यहाँ पे 250 आ रहा है, लिंक ही नहीं बनेगा बेटे 250, सो डिवाइड करोगे क्या आएगा, सही है देखना 175, इसका 0 दोगे सो 280, सही है अब सही है बेटे, ठीक है ना। Yes, sir। हाँ आप सिंपली प्रॉपर तरीका से देखो, आप देखो 5 ग्राफ में जाओ, इजी पड़ेगा ग्राफ में, अदरवाइज आपका ग्राफ देखने में सही नहीं रहेगा। 5 10 15 20 25 का, अरे बेटे ग्राफ में देखना नहीं है तो 10 का ले लेते हैं, ठीक है। आप अपनी ग्राफ में ले सकते हो 5 का, सो 10 20 30 40 50 60 एंड देन 70 80, ये भी मेरा बहुत शॉर्ट पड़ रहा है। 20 का लेके फिर ग्राफ आपको बहुत ध्यान से ड्रॉ करने पड़ेगा, सो मैं ऐसे करके देखती हूँ। 10 का ले लेने बेटे, 10 20 30 40 50 60 70 सभी ग्राफ ड्रॉ करो बेटे, 80 90 100, वो भी ज़्यादा ही होगा है ना, क्योंकि हमें 280 तक जाने पड़ेगा। चलो मैं 20 ले लेती हूँ, बट ग्राफ आपको बहुत क्लियर ड्रॉ करने पड़ेगा। 20 40 60 then 80 then 100 then 120 140 160 180 then 200 220 240 260 and then 280, बेटे लास्ट तक आ रहा है, सो 80 20 ग्राफ लो, वही सही रहेगा, नहीं है तो ठीक नहीं रहेगा। ये 70 लाख, सो अगेन 20 40 60 80 100 120 140 160 then 180 200 220 then 240 and then 260 then 280। चलो 0 175 मतलब ये तो 180 है, सो 160 सो 75। बेटे ग्राफ है ना, ये काम करो साइड में सॉल्व करके देखना इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और देन 0 280 तो आ जाएगा आपका, वो तो प्रॉपर मिल जाएगा, बट ये वाला हम अप्रॉक्सीमेटली लेकर जा रहे हैं, बी अलर्ट। सो ये था आपका इक्वेशन 5x प्लस 8y विच इज इक्वल टू 1400। बेटे साइड में इक्वेशन को सॉल्व करके रखना, लेस देन और इक्वल टू, सो शेड आपका टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा। नेक्स्ट है 250 पे लेना है, वो तो इजी आपका 250 एग्जैक्ट सेंटर पे आ जाएगा आपको। सो 250 मतलब 240 250, ये रहा 250, सो 250 पे करेंगे। बेटे मैंने बार बार बोला है इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप निकाल के रखना, ऐसे डायरेक्ट मत करना। x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 250, सो इसमें भी टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा, सो शेडिंग जो पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा।
40 का लिए ना ग्राफ आपका बहुत छोटा आएगा, ठीक नहीं रहेगा। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ रहा है मेरे सामने, तो 200 और आई थिंक 240 इन हाउ मैं सॉल्व कर लेती हूँ बेटे। बेस्ट वही है 5x प्लस 8y इक्वल टू 1400। जब भी आपका इंटरसेक्टिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, इमीडिएट उसको आप ये काम करो, सॉल्व कर दो इक्वेशन को, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5x प्लस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 0, ठीक है ना। अब माइनस करिए, ये कैंसिल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 3y दैट इज इक्वल टू, माइनस करूँगी 0 5 3 150, सो y इक्वल टू 50 आएगा, y इक्वल टू 50। अच्छा 50 पे हो रहा है, अब y 50 यहाँ पे रखूंगी, दूसरा इक्वेशन में रखो, सो x इज इक्वल टू 250 200 हो जाएगा। सो बेटे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आ रहा है आपके पास ए बी, दिस इज सी पॉइंट है, दैट इज 200, 50। अपना ग्राफ अब चेक कर लेने बेटे, मैं इसलिए साइड में सॉल्व करके निकाला है, एग्जैक्ट पॉइंट होना चाहिए उसमें, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सो अच्छा हो गया, ये क्वेश्चन ले लिया, पहला कॉर्नर पॉइंट, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये आ रहा है दैट इज 240, 0, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट सी पॉइंट ये आ रहा है, और डी पॉइंट ये आ रहा है दैट इज 0, दैट इज क्या था 175, 0, 175। सो कॉर्नर पॉइंट्स आर क्या क्या है, सो दैट इज कॉर्नर पॉइंट में मैंने बोला 0 0 लिखना जरूरी है, so that is 240, 0, and then B point that is 200, B point आ गया that is 200, 50, and then C point आ गया that is A, this is 0, A, this is B, and this is C आ गया। So C point आ गया आपका 0, 175। अब ये सारे पॉइंट्स उठा के कहाँ पे मैक्सिमम z में रखेंगे, सो दैटफॉर मैक्सिमम z इक्वल टू दिस इज x प्लस y इक्वल टू 250। सो मैक्सिमम z इक्वल टू, कैलकुलेशन आप करोगे बेटे 4500 x प्लस 5000 y, सो दैटफॉर नंबर 1 पहला 0 0 रखने की बस जरूरत ही नहीं है, 240, 0, दिस इंप्लाइज मैक्सिमम z इक्वल टू, कैलकुलेशन आप करोगे बेटे 4500 ये क्या होगा 240 प्लस 0 हो जाएगा इक्वल टू रुपीस, बता देना मुझे। सेकंड पॉइंट बी पॉइंट है आपका 200, 50, सो इम्प्लाइज मैक्सिमम z इक्वल टू दैट इज 4500 इंटू 200 और प्लस 5000 इंटू क्या होगा 50, एंड थर्ड पॉइंट है इक्वल टू रुपीस चलनी, एंड देन थर्ड पॉइंट क्या करोगे, थर्ड पॉइंट सी पॉइंट रखोगे दैट इज सी 0, 175, सो मैक्सिमम z इक्वल टू क्या आ जाएगा 4500 इंटू दैट इज 0 हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा 5000 इंटू क्या होगा 175 इक्वल टू रुपीस। आप बताओगे बेटे समझ आ रहा है बच्चे? यस बेटे यस। और ये वाला लाइन था आपका दैट इज 5x प्लस 8y इक्वल टू 1400। बेटे कैलकुलेशन आप बाद में भी करो, बस ये देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट जो भी आई थिंक बी पॉइंट में ये आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट इज दिस एंड नंबर ऑफ डेस्कटॉप मॉडल दिस एंड नंबर ऑफ पोर्टेबल मॉडल इज दिस। बेटे टाइम इज रनिंग, थोड़ा जल्दी कर लेना, एटलीस्ट एक क्वेश्चन मिसलेनियस का हम इनइक्वालिटी बना लेते हैं, सो दैट कल हम ग्राफ ड्रा करके कल की डेट में कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। आई विश सभी बच्चों की समझ आ रहा होगा बेटे। यस मैम। यस मिसलेनियस में बेटे ड्रॉ कर लिया आप लोग ने? मैम 1 सेकंड। हाँ कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्डली और भी 3-4 क्वेश्चन हमें करने पड़ेगा और ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब अनबाउंडेड हट गया तो और कुछ है ही नहीं एलपीपी के अंदर। ओके मैम। डन। ओके नाउ जस्ट में आप आ जाओ बेटे पेज नंबर
526 पेज नंबर मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 2, 3 कट कर दो, वो अनबाउंडेड में जाएगा, ठीक है ना। वो नहीं करेंगे हम, अनबाउंडेड क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 बोथ आर अनबाउंडेड क्वेश्चंस। नाउ सी मैं ले रही हूँ बेटे क्वेश्चन नंबर 4। बेटे क्वेश्चन नंबर 4 पहले हम आज ही इनइक्वालिटी बना देते हैं। ग्राफ ड्रॉ करूंगी तो पॉसिबल हो तो ड्रॉ कर लेना। अब 3 इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन बनेगा। बेटे क्वेश्चन नंबर 4 मैं खुद पढ़ देती हूँ। ये मैन्युफैक्चरर मेक्स 2 टाइप्स ऑफ टॉयज A and B। आप ये बताओगे मुझे ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। 3 machines आर नीडेड फॉर दिस पर्पस एंड द टाइम माइंडेड। बेटे टाइम ब्रैकेट में लिखा है मिनट्स, बात को याद रखना। जो भी बॉक्स में दे रखा वो मिनट्स में दे रखा है। रिक्वायर्ड फॉर ईच टॉय ऑन द मशीन्स इज गिवन बिलो। आप टेबल के नीचे आते हैं, ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 आवर्स। तभी मैंने बोला पहले मिनट्स में था, अब जो ईच मशीन की बात कर रहे हैं वो 6 आवर्स अवेलेबल पर डे। आप देखना बेटे यहाँ पे टाइप है, सो दैट इज मशीन ए, देन मशीन बी, सॉरी दिस इज टाइप ए, टॉय ए लिख देते हैं। सो टॉय ए एंड देन टॉय बी एंड देन ऊपर दे रखा मशीन्स दे रखा बेटे मशीन 1 एंड देन मशीन 2 एंड देन मशीन 3। प्रॉपर फॉर्मेट प्रोडक्शन का क्वेश्चन है, सो मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन है। ये बात आपको समझ आ गया होगा। आप टेबल फिल कर लेते हैं, बस वही मैंने बताया ना 2 लाइन की जहाँ पे बस 3 लाइन्स आएगा वहाँ पे हमें डिसाइड करना है कौन सा हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। अब देखो बेटे टेबल में नीचे दे रखा मशीन 1 की टॉय के सामने 12, 18 एंड देन 6 और दूसरा दे रखा 6, 0, 9। ये 12 मिनट्स, 18 मिनट्स, 6 मिनट्स। अब आगे नीचे सेंटेंस देखने बेटे, ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम 6 आवर्स पर डे। सो कहाँ पे लिखूंगी बेटे, ये जो 6 × 60 कहाँ पे लिखूं बेटे, प्लीज आंसर दो यार प्लीज। ये जो 6 आवर्स दे रखा है कहाँ पे लिखना है हमें, बिलो मशीन के साथ में आएगा ना मैम, क्योंकि ईच पे लिखा है। हाँ ईच मशीन है ना बेटे, मशीन के सामने आएगा ना बेटे, वो मैं पूछ रही हूँ, समझ आ रहा है। सो ये मिनट से ये ईच मशीन इज अवेलेबल 6 आवर्स पर डे। सो 6 × 60 ये भी लेस देन आर इक्वल टू 6 × 60, ये भी लेस देन आर इक्वल टू 6 × 60। सो यहाँ तक आप लोगों का समझ आ गया होगा। सो आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा, इफ द प्रॉफिट of each toy of type A, so let number of toy A equal to X, number of toy B equal to Y। प्रॉफिट दे रखा है मैक्सिमम इज इक्वल टू, प्रॉफिट क्या दे रखा है बेटे आपके पास 7.50 एंड ₹5, 7.50x एंड देन 5y। सब्जेक्ट बस आपके सामने है, सब्जेक्ट हो जाएगा 12x + 6y विच इज लेस देन आर इक्वल टू 360 एंड देन नेक्स्ट हो जाएगा 18x, ये 0y हो गया विच इज लेस देन आर इक्वल टू, सिर्फ एक ही लाइन बनेगा, इसका ग्राफ में ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। दैट इज 6x + 9y लेस देन आर इक्वल टू 360, x, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बेटे इक्वेशन हर एलटीपी एंडिंग में ये होना बहुत जरूरी है, मिस्टेक मत कर देना, अननेसेसरली यू विल लूज हाफ मार्क। ये बात समझ आ गया बेटे, बोलो यस बेटे। सभी नोट डाउन करना शुरू करो, मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ, टाइम होगा तो वेल एंड गुड, नहीं है तो खुद भी आप कैरी करोगे। सो आप ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करो। सो पहला इक्वेशन ले लेती हूँ, सो प्लीज नोट करना शुरू करो फटाफट। इसको इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देती हूँ, 2x + y विच इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। इसका टेबल बना देती हूँ बेटे, टाइम रनिंग है, थोड़ा फास्ट करना। दिस इज 18x इक्वल टू 360, देन x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे 18 से करूंगी 20, अनदर लाइन एंड देन नेक्स्ट तीसरा लाइन है, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 2x + 3y इक्वल टू 3 से करूँ 120। सो कितनी सिंपल वे में जाओगे ना उतनी सिंपल वे में जाना, और 0 2 दैट इज 60। सो आप 5 गैप ले लेना बेटे, नहीं है तो ग्राफ बहुत छोटा में लगेगा बेटे, 5 गैप लेना।
थोड़ा फास्ट करना बेटे, टाइम इज रनिंग। मैक्सिमम आई रिक्वायर। 5 गैप लो बच्चे। नाउ 0 60 30, थोड़ा फास्ट करना बच्चे। सो ये लाइन था 2x + y = 60 शेड टुवर्ड्स ओरिजिन, क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू। बेटे ये वाला लाइन देखना 18x, दैट इज x = 20, सीधे 20 पे एक लाइन सीधे ऊपर जाएगा बेटे। दिस इज x = 20। यहाँ पे क्या सिंबल दे रखा है, लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल का मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन शेड आएगा। समझ आ गई बात? शेडिंग में ध्यान रखना। तीसरा लाइन है 0 40 0 40 60 0, सिर्फ ये एक डॉट लगाना है बच्चे, गोल नहीं लगाना है वहां पे। फिर लाइन ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर प्रॉपर इंटरसेक्टिंग नहीं मिलेगा, फिर अलग से तुम्हें सॉल्व करके देखने पड़ेगा, ये बात को ध्यान रखना। सो ये लाइन था आपके पास, दैट इज 2x + 3y = 120। सो इसमें भी शेड कहाँ पे आएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। हमें करेक्ट बेटे? नहीं, ये लाइन, हाँ इसमें टुवर्ड्स ओरिजिन। अब देखो ये वाला लाइन टुवर्ड्स ओरिजिन, ये वाला लाइन टुवर्ड्स ओरिजिन और ये वाला लाइन भी टुवर्ड्स ओरिजिन। रिक्वायर्ड पार्ट ही है बेटे, समझ आ गया बच्चे? सो कॉर्नर पॉइंट 0 0 और ये रहा एक कॉर्नर पॉइंट 20,0। रिपीटेड क्वेश्चन बेटे, 6 मार्क क्वेश्चन। और ये रहा बी पॉइंट बेटे, ये आप मुझे बताओगे, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी। 15 आ रहा है मेरे पास, आप बताओगे मुझे पता चलेगा। सो ये आ रहा है 15 25, आप बोलो बेटे, मैं नहीं लिख रही हूँ ये। बी पॉइंट में बता दूंगी। इसके बाद आपको पता है मैक्सिमम रिजल्ट में ईच कॉर्नर पॉइंट लिखोगे बेटे। ग्राफ ड्रॉ करके मुझे बिल्कुल जल्दी बता दो, टाइम जस्ट 2 मिनट्स लेफ्ट। कंप्लीशन आप दोगे बेटे। ये 0 20,0। बी पॉइंट आप बोलोगे, आपके लिए वेट कर रही हूँ। सी पॉइंट भी आप बताओगे बेटे। थैंक यू।